जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसी मस्ती के बारे में जो कि हर स्टूडेंट को डेली बेसिस पे करनी चाहिए। सेशन का टाइटल पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सर वैसे तो फोकस और कंसंट्रेशन की बातें करते हैं स्टडीज के साथ, बट आज मस्ती की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसी चीज आपके माइंड में क्यों आ रही है? बिकॉज आपको मस्ती टर्म का असली मतलब ही नहीं पता है। आपके लिए मस्ती एक नेगेटिव टर्म है। आपके दिमाग में जब आप मस्ती वर्ड बोलते हो तो किस तरह की इमेजेस आती हैं कि दोस्तों के साथ आप कहीं गेड़ी मारने चले गए, कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन आउट कर रही है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या आप दोस्तों के साथ बैठ के स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, कोई भी गलत तरीके की ऐसी हरकत कर रहे हो जो कि आपकी एनर्जी एक गलत डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रही है। सबसे पहले आपको मस्ती वर्ड का असली मतलब समझना है, तभी आज के सेशन का आपको सिग्निफिकेंस समझ आएगा। क्या है मस्ती वर्ड का असली मतलब? मस्ती वर्ड का मतलब है फॉरगेटिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहरी दुनिया से रिलेटेड हर चीज जब आप भूल जाओ किसी एक्टिविटी को करते हुए, जो आपको वो फीलिंग आएगी उस एक्टिविटी को करते हुए, उसको हम बोलते हैं मस्ती। ये नहीं होता कि गलत चीज ही है मस्ती, बहुत सी पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं जो कि मस्ती की कैटेगरी में आती हैं। एक ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको फील करवाए कि आप जो एक मेन टास्क पे लगे हुए, जो आपकी डेली रूटीन का एक मेजॉरिटी पार्ट है, लाइक एक स्टूडेंट की लाइफ में स्टडीज होता है, तो आपका एक कंप्लीट स्विच ओवर हो रहा है उससे, कि वो मस्ती वाली एक्टिविटी करते हुए आपका कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से कुछ लेना देना नहीं है अपने मेन टास्क के साथ। एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, नॉर्मली हम डिस्ट्रैक्शन किस चीज को बोलते हैं? जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है अपने मेन टास्क को लेके, उससे हमें डाइवर्ट कर दे, हमारी कंसंट्रेशन वहां से हटा दे, उस चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो ये एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है। मान लो ये अगर एक ग्राफ है आपका रोज का, कि आप जब पढ़ रहे हो, आपके इधर नंबर ऑफ आवर्स हैं, इधर आपका कंसंट्रेशन है वाई एक्सिस पे। तो मान लो अगर आप पढ़ने बैठे हुए तो आपका इनिशियली कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे डिप करना शुरू कर जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब आपका कंसंट्रेशन लेवल एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे चला जाए तो उसके बाद आपको एक ब्रेक ले लेनी चाहिए। ये जो आपका एक पार्ट है, ये ब्रेक का पार्ट है। तो इस ब्रेक के पार्ट को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। वो कैसे यूटिलाइज करोगे? जब आप एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन करोगे। डिस्ट्रैक्शन तो इस टाइम होनी है क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, जो आपका मेन टास्क है स्टडीज, वहां से तो हट गया है। अब किसी अच्छी चीज पे हमने अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है वो लगाना है, तो वो आपका मस्ती पे लगना चाहिए उस टाइम। आगे हम एक और ग्राफ के थ्रू इसका सिग्निफिकेंस समझेंगे, किस तरह से आपके कंसंट्रेशन को आगे फर्दर एनहांस करेगा थ्रू आउट द डे, आपको किस तरह से बूस्ट देगा। अब बात यह है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगी। इस कैटेगरी में बहुत सी चीजें आ सकती हैं। आपकी कोई भी हॉबी, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप दिल से एंजॉय करते हो। किसी के लिए गिटार बजाना एक मस्ती हो सकती है क्योंकि वो गिटार बजाते हुए पूरी दुनिया को भूल जाता है, उसकी वो हॉबी है। किसी के लिए पेंटिंग हो सकती है, पेंटिंग करते हुए पूरी दुनिया को उस टाइम भूल जाते हैं कि स्टडीज में क्या है क्या नहीं है, मार्क्स कम आए हैं ज्यादा आए हैं, सिलेबस कितना पड़ा है, सब चीजें भूल के अपनी पेंटिंग का ध्यान रख रहे हो। उसके बाद वर्कआउट, फिजिकल फिटनेस, ये मेरे लिए एक मस्ती है तो इसलिए मैंने यहाँ अपनी फोटो लगा दी। तो उसके अलावा मेडिटेशन हो सकती है आपके लिए मस्ती, मेडिटेशन करते हो आप दुनिया को भूल जाते हो। रनिंग आपके लिए एक मस्ती हो सकती है। ये सब पॉजिटिव मस्ती की एग्जांपल है। उसके बाद योगा आपके लिए मस्ती हो सकती है, सिंगिंग आपके लिए हो सकती है, डांसिंग हो सकती है आपके लिए। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना एक मस्ती हो सकती है, कि जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, नेचर को निहारते हो, उस टाइम सब कुछ भूल जाते हो। हर इंसान के लिए एक पॉजिटिव मस्ती अलग होगी। हम कोई एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये एक्टिविटी एक पॉजिटिव मस्ती है। किसी को अगर योगा का शौक है तो उसके लिए जिम में वर्कआउट करना एक पॉजिटिव मस्ती नहीं होगा, क्योंकि वो योगा करते ही इंजॉय करता है। जिम में वर्कआउट करते हुए उसको वो इंजॉयमेंट नहीं आएगा। हो सकता है वो एक बार ट्राई करे, उसके बाद उसको लगे कि यार ये क्या बोझ है, क्योंकि वो उसके टेस्ट की चीज नहीं है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है आपके लिए पॉजिटिव मस्ती क्या है। दिन में कोई ना कोई ऐसे फिजिकल एक्टिविटी को टाइम देना है जो कि आपके इंटरेस्ट की हो, वो आपके लिए पॉजिटिव मस्ती होगी। और दूसरी, अपनी हॉबी को भी टाइम दो, वो भी आपके लिए पॉजिटिव मस्ती होगी। हम ये तो है नहीं पूरे दिन में एक ही ब्रेक लेंगे, मल्टीपल ब्रेक्स लेंगे। तो हमें अपनी ब्रेक्स को पॉजिटिव मस्ती के रूप में ही यूटिलाइज करना है। हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ये चीजें हमारे कैसे काम आएंगी। अब मान लो मैं यहाँ पे आपको डेली इंटरनल मोटिवेशन के ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ। वाई एक्सिस पे मैंने लिखा है इंटरनल मोटिवेशन या कॉन्सेंट्रेशन लेवल, क्योंकि ये दोनों चीजें डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर एक्स एक्सिस पे मैंने लिख दिया है आवर्स। अगर हम नेगेटिव मस्ती की बात करें, कि जब आप अपने ब्रेक टाइम में नेगेटिव मस्ती वाली चीजें करते हो,
डिस्ट्रैक्शन जो नेगेटिव वे से डिस्ट्रैक्शन है, अगर उनको करते हो तो कैसा ग्राफ जाएगा। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक पर्टिकुलर लेवल पे होता है, उसके बाद वो डिप करना स्टार्ट कर देता है। तो जब डिप करेगा तो ऑब्वियसली हम ब्रेक लेंगे। तो मान लो ये हमारा एक ब्रेक वाला विंडो है। अब जब इसके अंदर हमने ब्रेक लिया तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल नीचे चला गया, क्योंकि उस टाइम हमारा ध्यान इस चीज़ पे नहीं है, इस टाइम हमारा पढ़ाई पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर ये एक नेगेटिव मस्ती वाला ब्रेक है, जब आप अपनी एनर्जी नेगेटिव वे से ड्रेन आउट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपका ग्राफ और नीचे होगा, और अगली बार जब दोबारा ब्रेक लोगे एक नेगेटिव मस्ती वाला तो और विद टाइम ये आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, इंटरनल मोटिवेशन है अपने टारगेट को लेके, वो डिप करता करता चलता चला जाएगा, नीचे को जाता जाएगा और नेगेटिव जोन में भी जा सकता है, जिसको हम कहते हैं कि इंसान ऑफ द ट्रैक हो गया है, अपने रास्ते से भटक गया है, कि अब उसका मोटिवेशन रहा ही नहीं है जो उसका एक मेन रास्ता था जिसके लिए उसको अपनी एनर्जी लगानी थी। क्यों? क्योंकि आपने गलत टाइप की चीज़ों में अपनी इस जो ब्रेक थी इस दौरान गलत टाइप की चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है। अब अगर हम यही पॉजिटिव मस्ती की बात करें तो इनिशियली आप पढ़ने बैठे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा था दिन में, उसके बाद डिप किया आपने जब पहली शिफ्ट लगाई, अब आपका ब्रेक लेने का टाइम है क्योंकि अब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डिप कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव मस्ती का ब्रेक लेंगे, एक पॉजिटिव मस्ती का लेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब पॉजिटिव मस्ती का ब्रेक लेंगे उसके बाद आप फील करोगे, पहले तो जब इस ब्रेक के दौरान भी आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो जीरो पे ही होगा जैसे नेगेटिव मस्ती के टाइम। इस टाइम हमारा कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से, भूलना है हमें, क्योंकि मस्ती का मतलब ही यही है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल जीरो पे आ जाएगा उसके बाद जब आप वापस उस जोन में जाओगे अपने स्टडीज वाले जोन में, तो इससे अच्छे लेवल पे फील करोगे और अच्छा ग्राफ जाएगा और ज़्यादा देर के लिए कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। फिर आप दोबारा लोगे तो उसके बाद और ऊपर जाएगा। तो इस केस में ओवर द डेज आप फील करोगे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, आउटपुट लेवल, इंटरनल मोटिवेशन लेवल बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ देखो आप घटता ही जा रहा है। यहाँ ग्राफ जाएगा टोटल एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में। सो ओवर द डेज, ओवर द वीक्स, ओवर द मंथ्स आप फील करोगे कि आपका आउटपुट बहुत बढ़ गया है, एनहांस हो गया, आपकी एफिशिएंसी एनहांस हो गई, कॉन्सेंट्रेशन, अंदर से हमेशा मोटिवेटेड रहते हो। सो पॉजिटिव मस्ती करना हर स्टूडेंट के लिए डेली बेसिस पे जरूरी है। सो दोस्तों, अगर आपकी डेली रूटीन में आज की डेट में कोई भी पॉजिटिव मस्ती नहीं है तो सबसे पहले अपनी पॉजिटिव मस्तियों को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद अपनी ब्रेक्स में उन पॉजिटिव मस्तियों को इंक्लूड करो और उसके बाद देखो किस तरह से आपका आउटपुट एक पॉजिटिव वे से बूस्ट होता है। जय हिंद।